राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों जब अधिक मास या फिर मल मास आ जाता है तो इनकी जो संख्या है वह बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, यह एकादशी जयंती भी कहलाती है। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन दोस्तों जाने अनजाने सभी लोगों से पाप जो हो जाता है। ये दिन पापियों के पाप को नाश करने के लिए सबसे बढ़कर दिन माना गया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं और उनके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की दिन की। दोस्तों, अधिक मास चल रहा है अभी और अधिक मास के महीने में 27 सितंबर रविवार के दिन को पद्मिनी एकादशी का व्रत जो है वह रखा जाएगा। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है, इसीलिए इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की उन पर विशेष कृपा जो है बनी रहती है। तो दोस्तों, इस पद्मिनी एकादशी के दिन हम सभी लोगों को भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने से हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है, उन गलतियों का नाश होता है, उन पापों का नाश होता है और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने लगती है। ऐसे में दोस्तों, जो अधिक मास का दिन चल रहा है वह अधिक मास का जो महीना चल रहा है वह महीना भगवान विष्णु जी का होता है। इसलिए दोस्तों इस महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि इस व्रत को करने वाला हर प्रकार के दुखों से छूट जाता है और अंत में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि दोस्तों ये एकादशी रविवार के दिन को पड़ रही है, इसलिए इसका जो महत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको ये भी बता दें कि दोस्तों अधिक मास जो है वो 3 साल में एक बार आता है और उसी प्रकार जो ये एकादशी है वो भी 3 साल में एक बार ही आती है। तो ऐसे में दोस्तों जो अधिक मास है वो 18 सितंबर को लग चुका है, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो ऐसे में दोस्तों ये महीना भी भगवान विष्णु जी का ही होता है और ये जो एकादशी का दिन है ये भी भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है। दोस्तों, एकादशी का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की अगर आराधना ही की जाए तो भी दोस्तों हमारे जीवन में हमें किसी भी प्रकार की जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही एकादशी का दिन है और ये जो अधिक मास का दिन है, वैसे तो दोस्तों अधिक मास के महीने में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो है नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो महीने में धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधनाओं के लिए भगवान के प्रति इन सभी कामों के लिए ये जो महीना है ये सबसे पवित्र महीना माना गया है। यानी दोस्तों इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय करते हैं वो बाकी महीनों से इस महीने में हमें उसका ज़्यादा परिणाम मिलता है और बहुत ही जल्द उन उपायों का हमें जो है परिणाम भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें एकादशी के दिन जरूर कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों हमें इस एकादशी के दिन गाय से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। अगर दोस्तों एकादशी के दिन अगर आप घर की जो पहली रोटी देते हो उस रोटी में दोस्तों अगर ये एक चीज़ मिलाकर दे देते हो तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता जो निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा जो तैयार रहते हैं।
और ये भी कहा जाता है कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में जैसे बताया कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो जब आप चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बने, आप उनकी सेवा करें, आप उनको भोग लगाएं या फिर आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, तो मात्र दोस्तों आपको गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर आप एक गाय की सेवा करते हो तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और भोग लगाते हो तो वह भोग आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का भी भोग लगाया जाता है। तो इससे दोस्तों बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य जो है हमें मिलता रहता है। जिस घर में दोस्तों गाय की सेवा की जाती है, रोटी खिलाई जाती है, उनकी तो जो पीढ़ियाँ हैं वो तरी जाती हैं। यानी कि इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली सारी पीढ़ियाँ हैं जो संसार के सुख भोगती है। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन सुबह का समय का ये उपाय है, आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत तो रखना ही है। जब दोस्तों आप घर की रोटियां बनाते हो तो रोटियां बनाते समय सबसे पहली रोटी जो होती है दोस्तों, वह अग्नि माता का ही भोग होती है। तो ऐसे में सबसे पहली रोटी को घर की अग्नि माता को भोग लगा दीजिए। और जो आप दूसरी रोटी बना रहे हो उस रोटी को दोस्तों आपको गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। आपका काम पूरा हो जाए, आप पूरी तरीके से फ्री हो जाए। तो जो आपने गाय के नाम की अलग से रोटी रखी थी, जब वो गाय को खिलाने जाते हैं दोस्तों, तो उससे पहले आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है दोस्तों, वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। और पीला रंग भगवान विष्णु जी को सबसे अत्यंत ही प्रसन्न करता है। उसमें दोस्तों थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ भी दोस्तों भगवान विष्णु जी को ही पसंद होता है। रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर आपको किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप रोटी खिलाते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य लाभ होता है। साथ ही आपको मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं सुबह के समय में, तो फिर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, दुख, परेशानियां जो है वो नहीं आती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं, जैसे आप कोई अपने काम के लिए, व्यापार बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, तो किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वहीं से सफल होकर ही लौटें, तो दोस्तों वहाँ जाने से पहले आपको गाय को भोजन करा कर जाएं। यदि यात्रा पर निकलते समय अचानक से कोई गाय आपके सामने पड़ जाए अथवा बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आए तो दिख जाइए, तो मान लीजिए दोस्तों कि आपका जो यात्रा है वो सफल होने लग जाएगी। और दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप गाय को पालने में सक्षम नहीं है या आपके पास जगह का अभाव है, तो गाय को प्रतीक भी आप रख सकते हैं। यानी दोस्तों, कई बार हम देखते हैं ना कि गाय की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं, बड़ी सुंदर सी प्यारी सी मूर्तियाँ होती हैं वो। तो अगर आप गाय को नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शहरी जीवन में गाय हम लोग नहीं पाल सकते हैं, तो गाय ऐसे में नहीं पाल सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये है कि गाय का आप प्रतीक मूर्ति भी अपने घर पर ला सकते हैं। लेकिन लाते वक्त ये ध्यान रखें कि हमेशा आपको गाय को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में एकाग्रता में वृद्धि होती है और जातक की शिक्षा, व्यवसाय और वास्तु दोष के चलते आ रही सभी परेशानियों का एक एक करके दूर होने लगती है। और दोस्तों, एकादशी के दिन आपको गाय को हरा घास अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हरी घास भी गाय को सबसे प्रिय होती है। हरी घास जो होता है वो गाय का मुख्य भोजन होता है। तो ऐसे में हरी घास जो है एकादशी के दिन अगर आप गाय को खिलाते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन में परेशानियों का अंत होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जो है हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ अचानक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं भी नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन गाय से संबंधित ये उपाय करते हैं तो फिर आपके जीवन में किसी परेशानियों का
सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में साक्षात रूप से पधारेंगी।